शादमानी का दिन है कि खुदा हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हम शिफा या इबादत कर रहे हैं। मैं आज थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान इस तरफ लेकर जाना चाहता हूँ कि शिफा ज़रूरी है या शाफी का आपके अंदर रहना ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग शिफा के लिए दौड़ रहे हैं, जहाँ से पता चलता है वहीं जाते हैं कि शायद मुझे शिफा मिल जाए। मैं अक्सर वो पाजी साहब की बात याद करता हूँ। वो बताते हैं एक औरत थी, वो बहुत सारे पानी की बोतल्स लेकर जा रही थी। तो भाई साहब ने पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? उसने कहा, भाई साहब दुआ कराने जा रही हो फलाने पादरी को। उसने कहा, नहीं बोतल? उन्होंने कहा, हाँ जी भाई साहब दुआ कर देंगे या बोतलें इस्तेमाल कराएंगे। उन्होंने कहा, बाजी इंज कर, तो पाजी साहब ने कहा लगा तो नलके से दुआ करा लो, सारा पानी जगह ना वो बाबरकत आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जिन्हें लाया गली ओदे ना टुर चली। हमारी सेंस में, हमारी समझ में ये नहीं आता कि कलाम क्या कहता है, शिफा कैसे मिलता है। हम क्या करते हैं, शिफा वहाँ है, शिफा उस पादरी के पास है, उस बिशप के पास है, उस मुबशर के पास है, उस खादम के पास है, उस बाजी के पास है, उस भाई के पास है, और शाफी को हमने कभी तलाश किया ही नहीं है। लेकिन अगर आज शाफी की तलाश करेंगे तो शिफा आपके घरों में आ जाएगी। आमीन। शिफा आपकी ज़िंदगियों में आ जाएगी, शिफा आपके किरदार में आ जाएगी, और शिफा के वसीला से आप दूसरों को शेयर कर पाएंगे। आमीन। एक खूबसूरत स्टोरी हमारे सामने अभी तिलावत की गई, एक ऐसी औरत के बारे में जो सफ़र कर रही थी। कितनी देर का सफ़र था? आवाज़ कम आई है। कितनी देर का सफ़र था? 12 साल का। आज बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, दुखों का शिकार हैं, हालात से लड़ रहे हैं, और किसी ना किसी कोशिश में हैं कि वो अपने मसाइल से बाहर आ जाए। शायद इस सफ़र में मैं और आप भी शामिल हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारी बातों से हम परेशान हैं, बहुत सारे मसाइल हमारे इर्द गिर्द हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे बाहर आ पाए। इस औरत की तरफ जब हम देखते हैं तो ये भी कुछ ऐसा ही कर रही है, ये भी हमारे जैसी है, ये भी अपनी प्रॉब्लम से, अपनी बीमारी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ये 12 साल से कोशिश कर रही है। आज हम में से शायद बहुत सारे लोग 12 महीने के बाद तंग आ जाते हैं, शायद 12 दिनों में कई तंग आ जाते हैं, कई शायद 12 हफ्तों में, शायद कई 1 साल, 2 साल, 3 साल। लेकिन इस औरत पर गौर करें, इसकी हालत पर नजर करें, जिंदगी के 12 साल ये जद्दोजहद कर रही है, ये एक कोशिश कर रही है। और कोशिश क्या है कि मैं शिफा पा जाऊँ। अगर आज आप किसी बीमार से पूछें और वो चंद दिन बीमार पड़ा होगा, वो पता क्या कहेगा? खुदा मतलब बेहतर से इतना मैं मर जाऊँ। ऐसे अल्फाज आपको सुनने को मिलेंगे। खुदा इससे बेहतर है, मैं तो 1.5 साल हो गया, मैं तो इतने सालों से प्रॉब्लम में हूँ, खुदा इससे बेहतर था मैं मर जाता या मर जाता। लेकिन इस औरत ने आज मुझे और आपको सबक दिया है, सिखाया है कि शिफा के लिए लड़ा कैसे जाता है और शिफा हासिल की कैसे जाती है। आमीन। गौर कीजिएगा, लिखा है ये 12 साल से बीमार थी और ये अपना रुपया पैसा बहुत सारे हकीमों पर खर्च कर चुकी थी। शायद मैं और आप भी ऐसा करते रहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, ज़िंदगी में शिफा पाने के लिए, ज़िंदगी में बरकत लेने के लिए हम जिद्दोजहद करते रहते हैं, और शायद आज भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हम में से यहाँ मौजूद हैं जो स्ट्रगलिंग में हैं, जो कोशिश में हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, और आज हम सीखने को हैं अच्छा होगा कैसे। आमीन। जब ये सीख जाएंगे तो बोतलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब ये सीख जाएंगे तो वहाँ और यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये सब कुछ आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये आपके अंदर है, जिसको आपने देखना और निकालना है। आमीन। देखिएगा, लिखा है इस औरत ने जो बीमार थी, इसने सुना, और कलाम क्या कहता है? ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। आमीन। इसने क्या किया? गौर कीजिएगा, और सिर्फ अपने आप को देखिएगा, किसी पर नहीं, साथ वाले पर नहीं। अभी हम दूसरों पर तो हंस रहे हैं, जरा थोड़ा सा अपने पर हंसें और तो सोचें कि मैं पूरे वीक में, पूरे दिन में कितनी बार
اس کو सुनता हूँ जिससे ईमान पैदा होता है। आमीन। अब जो रोज उसको सुनता है वो कहे आमीन। अगर हम रोज खुदा का कलाम सुनते हैं या पढ़ते हैं या रोज खुदा की आवाज को सुनते और जानते हैं, तो दूसरा सवाल मेरे और आपके लिए कि क्या ईमान हमारे अंदर है, ये सवाल है। इसको जरा चेक करके बताइएगा, गौर से देख कर, जांच कर, परख कर बताइएगा कि क्या ये ईमान जिस औरत के अंदर था मेरे और आपके अंदर है। अगर ये ईमान नहीं होगा, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये 12 साल में नहीं पहुंची, हम 24 साल में भी नहीं पहुंचेंगे। हम शिफा पाएंगे, दूसरे दिन फिर बीमार हो जाएंगे। हम शिफा पाएंगे, चौथे दिन फिर शाफी को ढूंढेंगे। हम शिफा के पीछे भागते भागते थक जाएंगे, लेकिन शिफा नहीं मिलेगी, क्योंकि शिफा लेने के लिए इस ईमान पर आना होगा। आमीन। अगर इस ईमान पर नहीं आएंगे तो शिफा हमसे आगे भागती जाएगी और हम शिफा के पीछे भागते चले जाएंगे। बहुत सारे लोग, कभी आप सुने, वो बीमार होते हैं तो उनकी जिंदगी बदल जाती है। बीमार होते हैं तो जिंदगी बदल जाती है, लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद जिंदगी वैसी हो जाती है क्योंकि वो ठीक हो जाते हैं। किसी ने कहा खुदा मुझे मौत से बचा ले, मैं डूब रहा हूँ, समंदर में डूब रहा था। उसने कहा मैं तेरे हुजूर देख दूंगा। यीशु ने उसको उठा लिया, उन्होंने चल पानी ते टुर पे, पानी पे चलने लग गया। तब से टुरदा कहता केड़ी थी, फिर डूबन लग गया। कहता मैं पूछे मतलब लूनी की मिट्टी। हमारी शिफा का तल्लक इन चीज़ों के साथ है। किन चीज़ों के साथ? हमारी प्रॉब्लम्स के साथ, हमारी मुश्किल के साथ। मुश्किल आती है तो शिफा को ढूंढते हैं, शिफा पा लेते हैं तो फिर भूल जाते हैं। ईमान के इस कोने में आएंगे तो फिर हालात बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? देखिएगा क्या खूबसूरत बात है। लिखा है जब इसने सुना तो इसके अंदर ईमान पैदा हुआ। और ईमान क्या पैदा हुआ? लिखा है उसने कहा कि मैं उसकी पोशाक ही को छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। हालेलुया। अब ये शिफा नहीं ढूंढ रही, अब ये शाफी के पीछे जा रही है। आमीन। आज मैं और आप भी शायद किसी डायरेक्शन पर जा रहे हैं और सोच रहे हैं मैं यहाँ से ब्लेस्ड हो जाऊँगा, मैं यहाँ से बाबरकत हो जाऊँगी, मैं यहाँ से शिफा पा लूँगा, मैं यहाँ से शिफा पा लूँगी। लेकिन ये औरत 12 साल उस डायरेक्शन पर चलने के बावजूद बीमार थी। यही हाल शायद मेरा और आपका है। कई सालों से हम एक ही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, लेकिन आज खुदा का कलाम पहली बात सिखा रहा है। पहली बात क्या सिखा रहा है? इस औरत से चेंज योर डायरेक्शन। क्या सीखना है? कि हम जहां पर जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि मुझे शिफा यहां से मिल जाएगी। पिछले 5 सालों से मैं यही कोशिश में हूं कि मैं यहां से बाबरकत हो जाऊंगा। लेकिन याद रखें अगले 5 साल भी आप वहां से बाबरकत नहीं होंगे। आप जहां पर 10 साल से खड़े हैं, अगर वहीं पर रहेंगे तो अगले 10 साल भी वैसे ही रहेंगे। इस औरत ने सबसे पहला काम क्या किया है? इसने ईमान से समझा है, ईमान से जाना है कि मेरी डायरेक्शन गलत है। हम बाज़ औक़ात समझते हुए नहीं समझते और देखते हुए नहीं देखते, अपनी डायरेक्शन को नहीं छोड़ते। लेकिन कलाम क्या कह रहा है? इस औरत के अंदर जब ईमान आया तो सबसे पहले इस ईमान ने उसकी डायरेक्शन को बदल कर रख दिया। और यही आज मेरे और आपके लिए पहला पैगाम है कि चेक योर डायरेक्शन एंड चेंज योर डायरेक्शन। वरना आप 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, 3 साल से हैं, 5 साल से हैं, आप जहां हैं आप अगले 10 साल भी वही रहेंगे। अगर ईमान आपकी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, आप बाबरकत नहीं होंगे। हम बाबरकत नहीं होंगे जब तक हम अपनी डायरेक्शन को नहीं बदलेंगे। इस औरत ने हकीमों को छोड़ दिया, इसने डॉक्टरों को छोड़ दिया, इसने वैद्यों को छोड़ दिया। अब इसकी डायरेक्शन ईमान कहता है यीशु की तरफ आएगी तो ये आई और क्या कहती है कि बस क्या करूंगी? उसकी पोशाक ही को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? अच्छी हो जाऊंगी। आमीन। क्या ईमान, क्या खूबसूरत और क्या बड़ा ईमान है। बाइबल में जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा ईमान नहीं मिलता। एक ऐसा ईमान
ایمان پر کھڑی ہے، کیا اس کا خوبصورت ایمان ہے۔ وہ کہتی ہے مالک کتے بھی تو اسی روٹی سے کھاتے ہیں جو اس کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ یسوع نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے ایسا ایمان تو اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ اس عورت کا ایمان بھی کچھ ایسا ہے جو ہم بائبل کو پڑھتے جائیں تو کہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع نے جس کو شفا دی وہ شفا کے لیے آیا۔ اس نے کہا مجھے شفا دے۔ یسوع نے پوچھا میں کیا کروں؟ اس نے کہا مجھے آنکھیں دے دے۔ کسی نے کہا میرے بیٹے کو شفا دے دے، کسی نے کہا میری بیٹی کو اچھا کر دے، کسی نے کہا مجھے آزاد کر دے۔ لیکن اس عورت نے نہیں کہا سوائے اس کے کہ میں اپنی ڈائریکشن کو یسوع کی طرف لے جاؤں۔ آمین۔ یہ خاموش ہے، یہ سائلنٹ ہے، لیکن اب یہ بولنے لگی ہے۔ کہاں سے؟ اپنے ایکٹ سے۔ آمین۔ اب یہ بولنے لگی ہے اپنے کردار سے کہ میری ڈائریکشن بدل چکی ہے۔ آمین۔ کئی لوگ صرف منہ سے بولتے ہیں پر ایکٹ سے اور کردار سے نہیں بولتے۔ وہ بلیسفل نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ وہ چینجنگ والا نہیں ہوتا، وہ بابرکت نہیں ہوتا، وہ منزل پر جانے کا نہیں ہوتا، وہ برکت کو ریسیو کرنے کا نہیں ہوتا۔ آپ بے شک چپ رہے لیکن آپ کی ڈائریکشن آپ کا کردار دکھائے۔ آمین۔ اس عورت نے اپنی ڈائریکشن ثابت کی اور لکھا ہے اس نے ٹرن کیا حکیموں سے، جہاں یہ 12 سال سے تھی، جس جگہ پر یہ 12 سال سے قید تھی، جس بیماری میں یہ 12 سال سے پھنسی ہوئی تھی، جس بیماری نے اسے 12 سال سے جھگڑا ہوا تھا، اب اس بیماری کی فکر نہیں ہے، اب اسے اس بیماری کی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ یہ جان گئی ہے کہ اس بیماری کا حل تو صرف ایک پلڑا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آمین۔ کیا میں اور آپ یہ جانے ہیں؟ کیا ہمیں اس بھید کی سمجھ آئی ہے جو آج یہ عورت ہمیں سکھا رہی ہے؟ لکھا ہے ایمان پیدا ہوا اور ایمان ایسا پیدا ہوا کہ یہ یسوع کی طرف دوڑی ہے۔ اور جب میں اس بات پر نظر کرتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ حیران اس لیے ہوتا ہوں کہ یسوع کے پاس لکھا ہے ایک بڑی بھیڑ تھی اور یہ ہمیشہ یسوع کے چوگرد رہتی تھی۔ ایک بڑی بھیڑ، اب اس بڑی بھیڑ میں جس میں بہت سارے آدمی بھی تھے، اس عورت کو جاننے والے کئی لوگ بھی تھے، اس عورت کو جو ناپاک سمجھتے تھے وہ لوگ بھی تھے، اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ آمین۔ اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ آج میں اور آپ یا تو اپنے گلٹ میں مر جاتے ہیں، ہم سوچتے نہیں میں اس قابل ہی نہیں ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، اور پھر ہم خدا کے گھر کا رخ ہی نہیں کرتے۔ نال والی میں جان دی ہے، وہ چرچ وچ فلانا بندہ میں جانتا ہے تو کی کہے گا، اور ہم لوگوں کو دیکھ کر اپنی برکت کھوتے رہتے ہیں اور خدا سے دور ہوتے رہتے ہیں۔ اس عورت نے سکھایا ہے کہ برکت لی کیسے جاتی ہے، اس عورت نے سکھایا ہے کہ شفا لی کیسے جاتی ہے، اپنی برکت کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے۔ اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، اس نے زمانے کی پرواہ نہیں کی، اور اس نے اپنی حالت کی پرواہ بھی نہیں۔ وہ اپنی حالت پر نظر کرتی تو شاید یسوع کے سامنے آنے کے قابل نہیں تھی، وہ یسوع کے بھیڑ کے پاس جانے کے قابل نہیں تھی، لیکن کیا خوبصورت بات ہے، ایمان نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ وہ جس کے پاس جا رہی ہے وہ اس لیے آیا کہ گناہگار زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ آمین۔ لیکن شاید آج ہم اپنے گناہ میں ہی جیتے ہیں اور گناہ میں ہی مر جاتے ہیں، صرف یہ سوچ کر کہ میری تو شاید بخشش ہی نہیں ہے، میری تو شاید نجات ہی نہیں ہے، میں تو بہت گنہگار ہوں، میں تو بہت پاپی ہوں۔ لیکن یاد رکھیں میرے اور آپ کے یسوع کا لہو، یوحنا کے خط میں لکھا ہے اس کا لہو تمہیں تمام گناہوں سے، 4 گناہوں سے، ایسے لکھا ہے 3 گناہوں سے، اور ہاں اگر تیرا گناہ کوئی بہت بڑا ہے اس سے نہیں، ایسے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اگرچہ تیرے گناہ گندی دھجیوں کی مانند بھی ہوں گے، کیسے صاف ہوں گے؟ کیسے صاف؟ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ آئے اپنی اس نجات کے لیے زور سے کہیں ہاللویا۔ یہ ہے میرا اور آپ کا یسوع۔ آمین۔ یہ ہے میرا اور آپ کا خدا۔ وہ کہتا ہے تو جس بھی حالت میں ہے، جو جس بھی کنڈیشن میں ہے، تو جس بھی ڈائریکشن پر ہے، آ تو دیکھ میں تجھے شفا دوں گا، آ اور دیکھ میں تجھے برکت دوں گا، آ اور دیکھ میں تجھے سرفرازی دوں گا۔ اور یہاں پر یہی ہوا ہے۔ آمین۔ کیا خوبصورت
खूबसूरत वाकया है, क्या खूबसूरत अमल है। लिखा है वो औरत गई भीड़ में से, कहाँ तक गई? आधे रास्ते तक, थोड़ी देर दूर गई, उसने कहा चलो छुया तो नहीं देख लिया, ओके मैं चली गई। ऐसे ही हुआ, हाँ जी सजाओ फैमिली, ऐसे हुआ। क्या किया उसने? वो आखिर तक गई। और जब आपको ईमान बता देगा ना कि सही डायरेक्शन ये है, आप आखिर तक जाएंगे। आमीन। और पता है आखिर कहाँ पर है? आखिर यीशु पर होता है। लिखा है वो अल्फा और वही इब्तिदा और वही इंतहा है। मुझे और आपको जिसने पैदा किया है, एक दिन हमें उसी के पास जाना है। आमीन। और वो हमें कैसे बुला रहा है? पहले पाक हो जाओ फिर आ जाना, ऐसे उसने कहा आ जाओ और पाक हो जाओ। आमीन आमीन। उसने ये नहीं कहा पाक हो और आ जाओ, उसने कहा आ जाओ और पाक हो जाओ। और यही हुआ। ये औरत जब यीशु तक पहुंची, लिखा है उसने उसकी पोशाक को छुआ और उसी पल, कितने देर लगी जी? 3 मंगल आई, ऐसे उसने कहा। आजकल शिफा लेने जाए ना तो कई लोग कहते हैं बाजी इंज करी 4 इतवार 4 मंगल 3 बुत ते नाल पानी दियां बोतलां, नमक, तेल ते होर नाल 500 रुपया, नाल बकरा ते नाल छतरा ते पता नहीं की, ऐसे तू ठीक हो जाएगी। हाँ ऐसे ही है ना। और ये यीशु का शिफा देने का अंदाज तो नहीं है ना। यीशु का अंदाज क्या है? क्या है? उसने उसकी पोशाक को छुआ और 15 मिनट बाद ऐसे ही, हालेलुया, कैसे? उसी पल वो ठीक हो गई। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है मेरा और आपका यीशु, ये है मेरा और आपका खुदा। लिखा है कि जब उसने यीशु को छुआ तो उसमें से कुव्वत निकली और यीशु ने कहा कि तुम में से मुझे किसी ने छुआ है। ये बड़े खूबसूरत बॉल हैं, ये बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। और ये देखिएगा, ये आज मेरी और आपकी हालत को बयान करेंगे। कैसे यीशु को क्या हुआ? किसी ने छुआ। कैसे छुआ यीशु को? हलाया, कंधे से पकड़ा, सर से हाथ लगा दिया, कमर से पकड़ लिया, क्या हुआ? सिर्फ कपड़े को कोई छूता है, पता चलता है? बड़ा मुश्किल है। और वो भी पता कब? जब आपके चौके बहुत बड़ी भीड़ हो। बहुत बड़ी भीड़ थी और यीशु पर लोग गिरे जाते थे और गिर रहे थे। और यीशु ने फिर भी खड़े होकर कहा कि तुम में से किसी ने मुझे छुआ है। तो लोगों ने कहा हाँ उस्ताद, बहुत सारे लोग तुझ पर गिरे जाते हैं। उसने कहा वो वाला नहीं, किसी ने स्पेशल छुआ है। हमें, और जिसने स्पेशल छुआ है उसने ले लिया है जो उसको चाहिए था। हमें पूरी बाइबल में लिखा है यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है मैं तुझे दूं। यहाँ पर यीशु ने नहीं पूछा, जिसको चाहिए था उसने ले लिया कि मुझे क्या चाहिए। अपनी हालत पर गौर करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने ईमान पर नजर करें और देखें क्या इस ईमान के जैसा ईमान आज मेरे और आपके पास है। अगर है तो फिर शाफी अंदर है। आमीन। फिर शिफा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। लिखा है यीशु ने कहा कुव्वत मुझ में से निकली है। क्या खूबसूरत ईमान से छूना है। ये जान गई किसको? सबसे पहले इसने क्या किया? ये क्या जानी? यीशु को। और फिर यीशु के बारे में जान गई। हमें मुझे एक खूबसूरत वाक्य है, हमारे पाकिस्तान का वाक्य है, बताओ। एक शख्स था, उसने एक गीत गाया, गीत गाता है, सिंगर है। उसी फंक्शन में उसने भी गीत गाया, दोनों ने एक ही गीत गाया। जब एक मसीही ने गाया, एक मसीही लड़का गाने लगा, वो गीत गाया उसने, तो लोग रोने लगे। तो मोहम्मद अली से किसी ने पूछा, उसने कहा सर जब आपने ये गीत गाया तो लोग सिर्फ क्लैप कर रहे थे, लेकिन जब भाई ने ये गीत गाया तो लोग रोने लगे, तो ये क्या फ़र्क है? उसने कहा मैंने जिसके लिए गाया मैंने उसके बारे में सिर्फ सुना है। उसने क्या कहा? मैंने जिसके लिए गाया है मैंने उसके बारे में सिर्फ सुना है, उसने जिसके लिए गाया है वो उसको जानता है। आमीन आमीन। याद रखिएगा, यीशु के बारे में सुने और फिर इस औरत की तरह जाने कि यीशु कौन है, तो आपकी सारी फिक्र खत्म हो जाएगी। आमीन। उसने तो वो जो एन फेल पे पकड़ गई थी, उसने उसको कहा बेटी जा अब गुनाह। हम
अपने गिल्ट में मर जाते हैं और कभी यीशु के पास आके बाबरकत नहीं होते। इस औरत को देखिएगा, ये अपने गिल्ट में है, ये अपनी बीमारी में है, ये अपनी मुश्किल में है, लेकिन ये जान गई है कि मेरा हल दुनिया में नहीं है सिवाय यीशु के। आमीन। अब इसको समझ आई है और अब इसने शिफा पाई है। आमीन। हमें कितनी समझ आई है, हमें कितनी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जानने का मौका कितना मिला है और हम कितना जान गए हैं। अगर नहीं जाने तो आज इस औरत से जानिएगा। लिखा है यीशु ने कहा मुझ में से कुव्वत निकली है, और जब उसने मालूम कर लिया कि अब मैं इससे छुप नहीं सकती। क्या खूबसूरत बात है। उस औरत को यह भी पता है कि मैंने जिससे शिफा पाई है मैं उससे छुप नहीं सकता। और दाऊद के खूबसूरत अल्फाज, जे मैं चढ़ जावा आसमाना ते ओथे भी तू, जे जाओ तरा मतार च ते ओथे भी तू, मैं तेरी नजर से खुद को छुपा नहीं सकता, क्योंकि उसकी आंखें ना सिर्फ आसमान पर बल्कि जमीन पर और जमीन की तह में सैर करती हैं। आमीन। मैं और आप उस खुदा को मानते हैं, मैं और आप उस खुदा के पैरोकार हैं। मुझे और आपको उस खुदा ने बनाया और पैदा किया है, जो आज मुझे और आपको कह रहा है शिफा नहीं शाफी को ले जाओ। आमीन। क्या कह रहा है? शिफा नहीं बल्कि शाफी को मुझे ले लो, क्योंकि लिखा है कि मेरा जुआ क्या है? हल्का और मुलायम है। जुआ क्या होता है? बैल के ऊपर जो लकड़ी लगती है उसको जुआ कहते हैं। सो ये जुआ वहां पर लगाया जाता है जहां बैल हल जोते हैं। आपने कभी देखा है बैल का हल जोते हुए उसकी लाइनें कैसी होती हैं? सीधी लाइनें होती हैं। और ये जो जुआ यीशु का है ये असल में डायरेक्शन सीधी करता है। आमीन। और जब यीशु का जुआ हम अपने ऊपर लेते हैं तो लाइनें सीधी हो जाती हैं। आमीन। इसीलिए वो कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो ताकि तुम्हारी डायरेक्शन सीधी हो जाए। इस औरत ने सोचा कि अब मैं अपने आप को यीशु से छुपा नहीं सकती, तो ये यीशु के सामने आ गई। आमीन। आज मैं आपको ये चैलेंज देना चाहता हूँ, आए शाफी को ले लें और शिफा पाने के बाद उसके सामने रहें, उसके सामने आए और दिलेरी के साथ, खुशी के साथ इस औरत की तरह इकरार करें कि मैंने ईमान से तेरी पोशाक को छुआ और भली चंगी हो गई। और यीशु ने कहा जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। आज इस ईमान के साथ, इस ईमान के लेवल के साथ अपने आप को खुदा के पास ले आएं, अपनी डायरेक्शन को बदलें और देखें खुदा आपकी ज़िंदगी में कैसे मौजज़ात करता है। मेरी दुआ है खुदावंद हम सबको इस औरत की इस स्टोरी, इस शिफा के अमल से सीखने का मौका दे। ऐसा ना हो कि हम सुने और सुबह भूल जाएं। काश कि हम सुनने के बाद कोशिश करें कि मेरा ईमान भी ऐसा होना चाहिए। आमीन। मैं भी अपने ईमान को इस जगह पर लाऊंगी कि जो चाहूंगी वो मेरे लिए करेगा। आज आपकी शिफा आपके साथ जाएगी। आमीन। सिर्फ शिफा नहीं जाएगी बल्कि आवाज काम आई है, सिर्फ शिफा नहीं जाएगी बल्कि